पार्टी को एक नया चेहरा लाने की ज़रूरत है ताकि शहर का विकास हो सके। शायद मैं किसी को बर्दाश्त ना हुई हूँ क्योंकि मैंने काम किया है 8 महीने में। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, बहुत बढ़िया मैं तैयारी मेरी है और बहुत बढ़िया तरीके से मैं इलेक्शन लड़ूंगी। आप लोगों को लगता है कि आप जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी 3 बार के विधायक की टिकट काट के? हम पार्टी की रीति नीतियों से जुड़े हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। अगर यहाँ के संगठन में कमी आएगी जिसका नुकसान हरियाणा लेवल पे या आगे असर करेगा तो हम बिल्कुल बोलेंगे। तो आरोप आप जो जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में मुकेश गुड़, उन पे लगा रही हैं फिर तो? हाँ, मैं बिल्कुल लगा रही हूँ। 68,000 से लास्ट विक्ट्री थी लोकसभा की और इस बार जो कि 25 से 28 के बीच में आके रह गई है। मैं इस बात को भी एग्री करती हूँ, बढ़िया इलेक्शन होंगे और बढ़िया मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और चुनाव की बयार नजदीक है। हवाएं गर्मजोशी के साथ तेज गति से बह रही हैं और सबसे बड़ा सवाल बाहुबली के उस सवाल के बाद ये है कि टिकट किसको मिलेगी। खास करके दो पार्टियों की चर्चाएं हैं, कांग्रेस और बीजेपी। हरियाणा में क्योंकि 50-50 का जो रिजल्ट आया है लोकसभा में, उसके बाद लोगों को उम्मीद है कि मुझे बीजेपी की टिकट मिल जाए या कांग्रेस की मिल जाए। तो बीजेपी वाले जो हैं वो लाइन में काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि उनका सत्ता के साथ हिस्सा है, सत्ता की साझेदारी है। ऐसी ही एक शख्सियत, एक महिला, और कहूँगा कि भिवानी में महिला राजनीति की एक उम्मीद जगाने वाली, जब नगर परिषद के इलेक्शन हुए थे तो प्रिया असीजा एक नाम आया था। प्रिया असीजा हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर आपका स्वागत है। और क्या कहेंगी, फिलहाल इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है? क्या चौथी बार फतेह करेगी बीजेपी? शर्मा जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी को भी राम राम। बिल्कुल, देखिए 100% बीजेपी स्टैंड करेगी, चौथी बार भी स्टैंड करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़िया तैयारी है, बढ़िया इलेक्शन होंगे और बढ़िया मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। मार्जिन तो आपका दिख रहा है, पिछली बार 440 था, वो 40 पे आ गया। पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें, भिवानी जिसे गढ़ कहा जाता है, जिसे एक वक्त ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से मनोहर लाल खट्टर भी आने वाले थे चुनाव लड़ने की, उनकी भी मंशा होगी थी, ऐसी चर्चाएं थी। उनको लग रहा था कि सेफ सीट हरियाणा में कोई है तो भिवानी भी एक सेफ सीट है बीजेपी के लिए, क्योंकि 3 बार का विधायक। लेकिन उसके बाद भी पिछली बार 67-68 हज़ार वोटों से बीजेपी जीती थी यहाँ से, और वो मात्र 28,000 पे आगे सिमट गई। और ये भी मोदी जी के नाम पे मौका सूद सद गया, कहते हैं हरियाणवी में। तो क्या लगता है आपको खतरा नहीं है? और खतरा जो एक वो डेंजर पॉइंट होता है, अब नदियाँ बहेंगी, रेड क्रॉस कर दिया है? नहीं, देखिए 3 सवाल हैं। पहली बात तो आपने कहा कि भिवानी की सीट बहुत ही सेफ थी, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी आना चाहते थे। बिल्कुल मैं सही बात इस चीज़ को मानती हूँ कि भिवानी की सीट बहुत सेफ थी और आज भी भिवानी की सीट सेफ है। दूसरी बात, खतरे की कोई घंटी नहीं है, जीतेंगे, 100% जीतेंगे, सभी कार्यकर्ता मिलके काम करेंगे और जीतेंगे। तीसरी बात, आपने कहा कि हाँ 68,000 से लास्ट विक्ट्री थी लोकसभा की और इस बार जो कि 25 से 28 के बीच में आके रह गई है। मैं इस बात को भी एग्री करती हूँ, लेकिन इस बात का मैं बताना चाहूँगी कि ये जो कमी रही है वो संगठन की रही है। ये जो हमारा संगठन है उसमें जिसको आजकल जिम्मेदारी दी हुई है, ये कमी सारी वहाँ पे रही है। कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अनदेखी की जा रही है, कार्यकर्ताओं के साथ काफ़ी भेदभाव भी किया जा रहा है। तो वो कमी हाँ इस चुनाव में देखने को मिली है। इस वजह से वो जो जीत है भिवानी विधानसभा की, वो 68 से सिमट कर 25 और 28 के बीच में रह गई है। तो जो संगठन जो हरियाणा का है उसका जिक्र कर रही है कि भिवानी का है, उसका जिले का? मैं सिर्फ भिवानी की बात कर रही हूँ। आपने भिवानी विधानसभा की जीत की बात करी तो मैं भिवानी के संगठन की बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो पुराने कार्यकर्ता है, नए कार्यकर्ता है, जो हार्डकोर कार्यकर्ता, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता है, काफ़ी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। ये कमी है यहाँ के संगठन। तो सीधे तौर पे ये तो आरोप आप जो जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में मुकेश गुड़, उन पे लगा रही हैं फिर तो? हाँ, मैं बिल्कुल लगा रही हूँ, बिल्कुल लगा रही हूँ मैं ये सारे आरोप। चुनाव का वक्त है, पार्टी बड़ा कहा जाता है, ये बड़ी संयम वाली पार्टी है और यहाँ पे ज़्यादा बोलना या उस तरीके से एक दूसरे का विरोध करना सहज स्वीकार नहीं होता। मैं आपको वही चीज़ कहना चाह रही हूँ कि हम जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़े हैं। हमें जो है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियाँ पसंद हैं। हम जो है हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनको देख के जुड़े हैं। हमने जो है पीछे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का काम देखा था, हम उनको देख कर जुड़े हैं। अगर यहाँ के संगठन में कमी आएगी जिसका नुकसान हरियाणा लेवल पे या आगे असर करेगा तो हम बिल्कुल बोलेंगे उस चीज़ को लेके। तो अब तो ठिकठार थी हैं और चर्चाओं में रही, हालांकि वो सवाल मैं आपसे करूंगा। पीछे भी नगर परिषद में चर्चाएं रही थी, बड़े नेताओं से आपका मिलना जुलना, फुटेज आपके नज़र आते हैं। तो आपको एक जिला अध्यक्ष से शिकायत क्यों है?
नहीं देखिए, मैं क्या मेरा आपका मानना जिलाध्यक्ष का, महिला जिलाध्यक्ष का पद था वो चला गया, ये वजह है या और कोई कारण? नहीं नहीं, देखिए अब आपने फिर से दो सवाल इकट्ठे पूछे कि महिला जिलाध्यक्ष के पद की बात। तो मैं आपको बताऊं, देखिए हमने काम किया, हमें वो जिम्मेदारी पार्टी द्वारा दी गई, और परिवर्तन जो है वो एक संसार का नियम होता है, वो बदलाव किया गया। लेकिन हाँ, अगर हम इसको दूसरे तौर पर देखें, हाँ हो सकता है शायद मैं किसी को बर्दाश्त ना हुई हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है 8 महीने में अगर जिलाध्यक्ष रही हूँ, आपने भी देखा होगा, लोगों ने भी मेरा काम देखा है। हो सकता है मैं किसी को बर्दाश्त ना रही हूँ, तभी तुरंत प्रभाव से मुझे हटवाया गया हो। आप इस बात को भी मान सकते हैं। दूसरी बात, मेरा मानना ये है कि अगर एक इंसान को एक जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझे लगता है कि उसे उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभाना चाहिए, ना कि दूसरी लोभ लालच में वो अपने संगठन को खराब कर दे। ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी वो जिस चीज़ के चक्कर में लगे हैं, उनकी नाक के नीचे से संगठन टूटता जा रहा है, वो कमी कहाँ आ रही है? या तो वो देख नहीं रहे, वो अपनी दूसरी चीज़ों, जो बड़े बड़े सपने हैं, सपने देखने चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, बड़े बड़े सपनों के चक्कर में जो आज आपके पास जिम्मेदारी है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आपके नाक के नीचे जो चीज़ें घट रही है, या तो आप देख नहीं रहे या आप देख के इग्नोर कर रहे हो। लेकिन चलो हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे जिलाध्यक्ष जी पर, लेकिन जब से प्रोग्राम हमने देखे हैं जिलाध्यक्ष या फिर जिला कार्यालय बीजेपी के, संख्या ज़्यादा बढ़ती है, जब भी प्रोग्राम होते हैं लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं और कार्यक्रम ठीक ठाक होते हैं। तो फिलहाल आरोप हो सकता है आपका व्यक्तिगत मतभेद हो उनसे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैंने क्या कहा कि मैं व्यक्तिगत कभी लेकर नहीं चलती। मैं आप कह रही हैं लोग टूट रहे हैं, उनसे दूर हो लोग रहे हैं। टूट रहे हैं। हम भी संगठन में बैठते हैं, मीटिंग्स में हम भी जाते हैं, कार्यक्रम में हम भी जाते हैं, हम भी जो हमारे जो साथ के लोग हैं, मुझे व्यक्तिगत क्या करना है उनसे। मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, मैंने नगर परिषद की टिकट मांगी, नहीं मिली, हमने फिर भी काम किया। मुझे प्रदेश का मीडिया प्रमुख बनाया गया, हमने काम किया। जिलाध्यक्ष बनाया गया, हमने काम किया। जिलाध्यक्ष नहीं है तो भी आज भी हम पार्टी में हैं। हम पार्टी की रीति नीतियों से जुड़े हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। और पार्टी की रीति नीतियों को या सरकार के जो चुनाव में कोई चीज़ इफेक्ट डालेगी, तो उसके खिलाफ तो देखिए आवाज़ उठेगी। अच्छा, कहीं ये भी हो सकता है कि टिकटार्थी आप भी हैं और टिकटार्थी मुकेश गौड़ साहब भी हैं, इसलिए हो सकता है उनका विरोध जायज दिमाग में, जहन में आ जाता हो? देखिए, अब आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। टिकटार्थी वो है, मैंने बोला है कि देखिए लोकतंत्र है, उनको भी ये चीज़ का पूरा हक है कि वो भी टिकट मांगे। वो हमारे सीनियर भी हैं, पुराने भी हैं, टिकट मांगने का पूरा हक है। लेकिन आज जो जिम्मेदारी है ना, उसको इग्नोर करके वो जो दूसरे बड़े सपने हैं, ऐसा ना हो, मैं तो उनके फ़ायदे के लिए कह रही हूँ, ऐसा ना हो कल को सपने भी टूट जाए और जो चीज़ हाथ में वो भी निकल जाए हाथ से। तो इसकी शिकायत आपने की पार्टी से कहीं पे? आपको नहीं, लगा मुझे कि नहीं संगठन बिखर रहा है उनकी वजह संगठन से? बिखर रहे तो आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया कि हमारी हार का कारण ये रहा था। वरना मुझे कोई ऐसा नहीं है कि ठीक है, जो चीज़ें मैं देख रही हूँ बाकी लोग भी देख रहे हैं। तो विधानसभा में टिकट के लिए कितना दावा ठोक रही हैं, कितना मजबूत मानती हैं खुद को? विधानसभा में देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये काम जो है शीर्ष नेतृत्व का है, देखना कि वो किसको लीडर बनाना चाहते हैं। वरना हम सभी देखिए कार्यकर्ता हैं, हम लोग ठीक है, अपनी इच्छाएं हमारी भी रहती हैं, राजनीतिक सपने हम भी देखते हैं। तो मेरी तैयारी पूरी है। पार्टी को अगर लगती है मेरे अंदर कैपेबिलिटी कि मैं ये चुनाव लड़ सकती हूँ, तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। बहुत बढ़िया मैं तैयारी मेरी है और बहुत बढ़िया तरीके से मैं इलेक्शन लड़ूंगी। बाकी काम पार्टी का है, शीर्ष नेतृत्व का है कि वो टिकट देते हैं या नहीं। अच्छा, एक सवाल मैं सारे टिकटार्थियों से पूछता हूँ, खास करके बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के वर्तमान में विधायक हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। घनश्याम सराफ कंटिन्यूसली हैट्रिक मार दी और अब की बार चौथा चुनाव के लिए भी ताल ठोक रहे हैं, लोगों के बीच कोशिश कर रहे हैं, उनको टिकट में ले कार्यक्रम कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि आप जैसे कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी 3 बार के विधायक की टिकट काट के? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि घनश्याम जी बहुत आदरणीय हैं हमारे। वो 3 बार से, वो उस टाइम से हैं पार्टी में जब वो जीत रहे हैं, जब हरियाणा में सरकार भी हमारी नहीं थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, उन्होंने काम भी किए हैं। लेकिन इसका जवाब ये है कि हाँ, मैं ये चीज़ भी कहना चाहूँगी, उनकी टिकट आती है तो हम काम भी करेंगे। लेकिन क्या है कि जो घनश्याम जी हैं वो 2009 से चल रहे हैं, 2009, 14 और 19। लेकिन आज टाइम है 2024 का, तो वो जो 2009 की जो सोच है ना, वो 2024 में काम नहीं करेगी। तो पार्टी को इस विषय में सोचना पड़ेगा कि अब जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो नए लोग हैं, वो नया काम चाहते हैं, नए तरीके से चाहते हैं। तो इसी वजह से पार्टी को एक नया चेहरा लाने की ज़रूरत है, ताकि शहर का विकास हो सके, शहर का विकास नए तरीकों से हो सके। आपको लगता है कि शहर का विकास हुआ नहीं? घनश्याम सराफ की सोच पुरानी है, वो विकास करवा नहीं पाए शहर। देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जहाँ तक उनके जो आइडियाज़ थे, जो उनकी सोच थी, उन्होंने वो काम किया। हो सकता है हमारे पास नए आइडियाज़ हो, हम नए तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहें, हमारे पास नई सोच है, नए विचार हो। ये भी तो आप फ़र्क देखिए ना। पार्टी कितना परिवर्तन करेगी? लगता है कि विधायक जो बार बार जीत रहा है, पीछे के इलेक्शन, नगर परिषद, सब कुछ चर्चाओं में है, पार्टी स्तर तक गई हैं ये बातें, तो शायद रिस्क लेगी? आपको लगता है पार्टी यहाँ पे अगर नया कैंडिडेट आता है वो कितना विनिंग? आपकी मैं बात करूँगा, आप लोग
जिता सकते हैं बीजेपी को यहाँ से? देखिए, मैंने वही कहा ना, पार्टी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि उसको, उनको किस में कैपेबिलिटी दिखती है चुनाव जीतने की, सीट जीतने की, काम करवाने की, ये उनका काम है। इस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक्चुअली बताऊं, मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं करूंगी, उस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, मेरा जो ये है कि उनकी सोच जो है, जो उनके आइडियाज़ हैं वो पुराना। देखो, सरकार ने कोई कमी नहीं करी, सरकार पैसा भी दे रही है, सरकार बजट भी दे रही है, सरकार कभी काम के लिए रोक नहीं रही। आप चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को देखिए, उन्होंने एक हरियाणा एक हरियाणवी का नारा दिया, उसी बेस पे उन्होंने काम किया। अब हमारे जो अभी करंट मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री नायब सैनी जी, आप उनको देखिए, सुबह से वो लगते हैं, वो रात को 12-12 बजे तक जनता की समस्याएं अगर वो सुन रहे हैं तो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो जब वहाँ वो लोग काम कर रहे हैं और वो नीचे किसी को काम करने के लिए मना ही नहीं कर रहे, तो अब लोग क्या चाहते हैं? लोग विकास चाहते हैं, शहर का विकास चाहते हैं। जितने जिनके पास जो आइडियाज़ थे उन्होंने उस हिसाब से काम किया। अगर शहर के विकास की बात करें तो मैं चाहती हूँ कि बदलाव ज़रूरी है। तो क्या आपको लगता है जो फिलहाल वर्तमान में हालात हैं, जो गड्ढे हैं रोड पे, कई बार तो कहा जाता है कि गड्ढे रोड पे नहीं है, रोड गड्ढों में है। राइट। पानी भराव, जल भराव, आप देखते हैं बारिश होती है, पीने के पानी की सबसे ज़्यादा मारामारी इस 2023 और 24 में रही है। लोगों को कई कई दिन इंतज़ार करना पड़ा, पानी आता है तो लाइट नहीं आती, लाइट की बड़ी समस्या। अब की बार ज़्यादा बड़े बड़े जो बिजली घर हैं वो जल गए थे, ट्रांसफार्मर जो हैं जल गए थे। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, स्ट्रीट लाइट से लेकर, गलियों से लेकर शहर के बड़े रोड तक, सर्कुलर रोड तक, जहाँ पे रोड टूटे पड़े हैं, गड्ढे हैं। उन समस्याओं को कैसे फेस करेंगे आप जैसे व्यक्ति को? अगर आप जैसे शख्सियत को अगर टिकट मिलती है तो लोग तो सीधा विरोध करेंगे फिर। देखिए, यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 13-14 साल से मीडिया से जुड़ी हूँ, सबको पता है। तो जो शहर के मुद्दे हैं वो सब मेरे सामने हैं। आपकी मानती हैं शहर में जो समस्याएं हैं? हाँ, मैं मानती हूँ समस्याएं हैं, और मैं इसीलिए कह रही हूँ, जो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं वो 2009 से चले आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं किया, काम किया। उनके पास जितने आइडियाज़ थे उन्होंने उस हिसाब से काम किया। हो सकता है जो युवा सोच आए, कोई नया व्यक्ति कोई आए, क्या पता उसके पास काफ़ी अच्छे आइडियाज़ हों। और दूसरी बात रही, देखो, जनप्रतिनिधि किस लिए चुने जाते हैं? जनता की आवाज़ उठाने के लिए चुने जाते हैं ना। तो हो सकता है वो आवाज़ नहीं जा रही हो, उठाई नहीं जा रही हो, कई चीज़ें हैं। इसलिए मैंने कहा कि बदलाव की ज़रूरत है, नई सोच लाने की ज़रूरत है। कि जो समस्याएं मैंने गिनाई, हालांकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, मेरे पास रोजाना मैसेज कॉल आते हैं, भाई साहब हमारी इस कॉलोनी में पानी नहीं है, इस जगह पानी गंदा है, सीवर का पानी मिलके तो आ मैं रहा है। आपको वही तो चीज़, मैं तो ये बदल सकती हैं? यहाँ मैं रोकना हाँ, बिल्कुल बदल सकती हैं, बिल्कुल 100% ये चीज़ें बदल सकती है। जिसमें काम करने का जज्बा होगा ना, जो इंसान पैशनेट होगा शहर के विकास के लिए, वो 100% इस चीज़ पे काम करेगा, वो बदलेगा। मैं अपने पर्सनल की बात नहीं कर रही, मैं तो चलो हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे अलावा भी कोई ऐसा हो जो पैशनेट होगा काम करने के, जिसके पास नए आइडियाज़ होंगे, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, वो आवाज़ भी उठाएगा, वो काम भी करवाएगा। अभी आप हाल ही में मैं देख रही हूँ अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, अधिकारियों की भी समस्या आ रही है। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? वो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिनको जनता चुन के बिठाती है, उनका काम क्या है? जनता के काम करवाना, उनको करवाने चाहिए। बट हर जगह से यही शिकायतें हैं, आवाज़ नहीं उठ रही है, लोग नहीं उठा रहे, किस लिए? पीछे भिवानी करके, खास करके भिवानी की बात करूँगा, मोदी जी ने कहा था 50% आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलेगा, इलेक्शन में भी टिकटें बांटी जाएंगी, लेकिन वो प्रावधान लाते लाते 2029 हो जाएगा। क्या बीजेपी अपने स्तर पर, आपको लगता है हरियाणा में इस तरह का फेरबदल कर सकती है? आप जैसी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और अगर ऐसा होता है कि एक महिला की सीट आती है भिवानी में, तो किरण चौधरी अब आ गई, तो आपको लगता है कि वो मजबूत है, तो वो टिकट तो उनके हिस्से चली जाएगी जो एक महिला नेता के? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, वो महिलाओं के लिए नहीं, वो हर वर्ग विशेष के लिए हर तरह की योजनाएं ला रही है। उन्होंने जो नारी वंदन अधिनियम हमारा स्टार्ट हुआ है, 33% आरक्षण की जो बात हुई है, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने वही तो चीज़ कही ना कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जो ऊपर की हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो हरियाणा की हो, वो काम में कोई कमी नहीं कर रही। उन्होंने किसी काम के लिए मना नहीं किया, किसी तरह का बजट के लिए मना नहीं किया। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ क्यों है? और दूसरी बात आपने कही किरण चौधरी जी की, तो देखिए, मैं उनकी बहुत दिल से मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग वो नेता है, बहुत अच्छी वो लीडर है, और उनके आने से देखो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये नहीं बोला कि हम सिर्फ वो चाहते हैं। देखिए, मैं राजनीति में क्यों आई थी? मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि शहर का विकास हो। और हाँ, अगर कोई नया चेहरा आके शहर का विकास करता है तो हम उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि महिला की सीट उनको मिल रही है। बहुत बड़ी नेता है, बहुत बड़े घराने से आई हैं, बहुत पुरानी वो लीडर हैं, और उनको टिकट मिलती है तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके साथ लग के बिल्कुल काम करेंगे। पिछले कुछ इलेक्शन जैसे एमपी के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के,
उसके बाद नए सीएम चेहरे आए, मोदी जी ने बड़ा फैसला लिया। हरियाणा में भी पुराना सीएम था और यूं कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी बन रही है, तो वो भी बदल दिए गए। अब आप लोगों को उम्मीद जगी है कि मोदी जी इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो उम्मीदवारों के दौरान भी कैंडिडेट्स को ढूंढने में वो ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे उनको एंटी इनकम्बेंसी, और आपको भिवानी में कितना लगता है कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी की वजह बन सकती है अगर चौथी बार रिपीट किया जाता है घनश्याम सराफ? देखिए, मैंने सिर्फ उनका एक ही रीज़न बताया है, वो बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे आदरणीय विधायक जी। सिर्फ यही रीज़न है कि देखिए उनकी सोच जो थी वो 2009, 14, 19 वाली, बट अभी 24 है। जनसंख्या में जो पुराने लोग थे वो नहीं है, अब नए लोग आ चुके हैं। एंटी इनकम्बेंसी हो पूछा है सकती मैंने। है, हो सकती है, लेकिन ये सोचना देखिए ऊपर शीर्ष नेतृत्व का काम है। इस बारे में मैं अगर कोई कमेंट ना करूं, मैं इस बारे में कमेंट करना उचित भी नहीं समझती हूँ। जी, तो चलिए, प्रिया सीजा थी हमारे साथ। मैंने कोशिश करी है जो आप लोगों के दिल दिमाग में सवाल रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, वो करूँ, इनसे बातचीत करता हूँ। बड़ा खुल के बातचीत करती हैं क्योंकि जर्नलिज्म के साथ जुड़ी रही हैं कई सालों तक, तो खुल के बात करती हैं, शहर और पार्टी की बात करती हैं, लेकिन पार्टी से ऊपर शहर की बात करती हैं। इनके दिल दिमाग में अब भी एक ही बात है कि शहर का विकास हो, मैं करूँ चाहे कोई और यहाँ पे आगे मैं करे। आपको एक चीज़ और भी टोकना चाहूँगी, माफ़ कीजिएगा टोकने के लिए, आपने बोला है तो देखिए हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी भी यही सिखाती है, राष्ट्र सबसे पहले, पार्टी उसके बाद और सेल्फ उसके बाद। तो मेरी सोच भी वही है कि मेरा भिवानी शहर मेरे लिए सबसे पहले है। शहर के विकास के लिए हम लोगों की सोच है, शहर के विकास के लिए हम लोग आए, सबसे पहले शहर, उसके बाद आपको घर पता है। परिवार पार्टी। जी बिल्कुल। चलिए, ठीक है, फिलहाल भाई इस वीडियो को शेयर कर दें और इनकी सोच जो है वो आपको कैसी लगती है कमेंट में लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।